एक बार तो मैं आपसे कहता हूं कि अभी आपके पास समय है, जो बेसिक बच्चे नई नई तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे भाई एक बार तो मैं आपसे कहता हूं कि अभी आपके पास समय है, जो बेसिक बच्चे नई नई तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे भाई सबसे पहले एक बार कोई भी कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। कहीं से भी आपने पढ़ा हो, आंख मीच कर टीचर पे भरोसा करके एक बार कंप्लीट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, एक बार कोर्स को कंप्लीट कर लें अच्छे से, प्लस फिर उसके बाद जब कोर्स कंप्लीट हो जाए तो मॉक टेस्ट जरूर देने शुरू कर दें। ये आपके टाइम को मैनेज करेगा और आपको बताएगा आप कहां हैं कोर्स कंप्लीट करने के बाद। और फिर मॉक टेस्ट का एनालिसिस खुद से करें, सेल्फ एनालिसिस, ये बहुत जरूरी है। अगर कोई बच्चा ये कहता है कि सर मैं मॉक टेस्ट बड़ी शिद्दत से करता हूं, आपको 1 घंटा मॉक टेस्ट के लिए मिलता है, तो 1 घंटा का तो आप मॉक में देते हैं और 1 घंटा आप कम से कम एनालिसिस पे लगाओ, और 1 से ज्यादा घंटा लगाओ। मैं तो कह रहा हूं एनालिसिस पे 2 घंटे भी लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है। ये पढ़ाई है आपकी, ये तो आपका टेस्ट है, लेकिन ये आपकी पढ़ाई है। ये सेल्फ एनालिसिस कैसे करना है? सेल्फ एनालिसिस इस तरह से करें कि जो जो चीजें गलत हो रही हैं, कौन से, देखिए बच्चे, ऐसा तो नहीं है कि मैं एक दिन में सारी गलतियों को सुधार लूंगा या मैं अगले टेस्ट में वैसी गलतियां करूंगा ही नहीं। मैंने देखा कि मैथ्स में मेरे ये 10 चैप्टर फेवरेट बन गए हैं, तो आप जाहिर सी बात है उनसे गलतियां नहीं करोगे। अगर उनसे गलतियां करते हो तो फिर वो देखो किस प्रकार की गलती, और मैं ये गलती क्या सोच करके कर गया था। जब आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते हो तो साथ के साथ रिजल्ट मिलता है, साथ के साथ आप गलतियां देख पाते हो कि मैंने कहां करी, तो आप देख पाते हो कि यार मैं अपने फेवरेट चैप्टर का गलती ये कर गया, ओ ये गलती अब मैं दोबारा नहीं करूंगा। ऐसा बहुत बार होता है कि जिस चैप्टर को आप ये सोच रहे हो मैथ में मेरा बिल्कुल फिट है, बिल्कुल तैयार है, उसको जल्दबाजी में हम गलत कर देते हैं, क्योंकि वहां समय का भी प्रेशर है। तो मेरे भाई उस पे वो जो फेवरेट चैप्टर हैं उनको तो आप करोगे ही भाई, वो तो गलत नहीं होते, ज्यादातर गलतियां नहीं होती। मान लीजिए मैथ्स में 16 चैप्टर्स हैं, अब 6 चैप्टर्स में आपकी रेगुलर गलतियां हो रही हैं। सर ये मेरे थोड़े वीक चैप्टर हैं, इन वीक में भी अब आप देखोगे सर इन 6 में ना मेरे को 4 तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आते, पर 2 पे मैं थोड़ी सी कमांड कर सकता हूं। तो इन 2 में उस एक चैप्टर को अपना टारगेट बना लें, उन 2 में से एक चैप्टर को टारगेट बना लें कि इस चैप्टर का अब आगे कभी गलती नहीं होने दूंगा। पूरे हफ्ते अगर मैथ्स में कुछ पढ़ूंगा तो इस चैप्टर को जरूर पढ़ूंगा, चाहे इस चैप्टर पर रोज मुझे 2 घंटे खर्च करने पड़े, पर इस चैप्टर को अगले मॉक टेस्ट में गलत नहीं होने दूंगा। ये प्रण लें। ऐसे आप देखोगे कि एक और स्ट्रांग हो गया तो 10 की जगह एक और फेवरेट आपका बन जाएगा जब आप इस पे मेहनत करोगे। और ये रह गया आपके 5, और इनमें से एक और जो आप कह रहे थे कि इसको भी मैं थोड़ा कर सकता हूं, तो मेरे भाई उसको भी एक और फिर आप ऐसे बढ़ा लोगे और बचेंगे फिर आपके 4। उन 4 में से ठीक है मुझे हो सकता है इन पे 1-1 हफ्ता लगा, आगे मुझे 2-2 वीक लगे, तो आप फिर उन पे काम करना शुरू करिए। कोई भी चैप्टर वीक सिर्फ तब तक है जब तक उस पर काम नहीं किया जाता। सेम रीजनिंग में अपनाओ, सेम मैथ्स में अपनाओ, और जीएस में मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे भाई कि आप किसी भी एक चीज को, एक चैप्टर को अगर आप पढ़ ले हो या कोई पेज आपने आज पढ़ा है तो वो कम से कम 6 बार उसको रिवीजन मांगता है। 6 लगातार दिन वो उस चीज का रिवीजन मांगता है, तब जाके वो पेज आपका परमानेंट होता है। आपने बहुत अच्छे से रटा भी, मनन भी किया, आपने देखा मैंने पूरा एकदम दिमाग में है, तब आप फिर भी उसको एक बार कल पढ़ो। हो सकता है आज आपको उसको रटने में 1 घंटा लगा हो, 2 घंटे लगे हो, लेकिन कल उसको फेरने में मात्र 5 मिनट लगेंगे, पर फेरो जरूर। यही चीज आपकी परमानेंट हो जाएगी। इतना आप जीके में अपना लेंगे तो मुझे लगता है कि आप बहुत बेहतर कर जाएंगे, बहुत बेहतर अपने मॉक टेस्ट के सुधार को देखोगे। और आप देखोगे कि आज मेरे भले ही 35 क्वेश्चन सही हो रहे हो 80 में से, लेकिन आप देखोगे 2-3 मॉक टेस्ट के बाद ही अगर इस तरह से सोचते हो तो 40 कब होने लग गए, 45 कब होने लग गए, 50 कब होने लग गए, आपको खुद नहीं पता चलेगा कि अद्भुत सुधार क्यों हो रहा है। ठीक है, और ये होगा।